Today I discuss the topic equilibrium and its type. इसके कंटेंट हैं डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेनेशन एंड रेफरेंस। सबसे पहले कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। जो हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल और ब्रिलियम यानी कि लेब्रा, ये हमारे पास है लेब्रा मीन तराजू, ये हमारे पास आ गया तराजू, ये हमारे पास आ गया कि इसका क्या मतलब है इक्विलिब्रियम का, कि जो हमारे पास कोई भी चीज़ है वो बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। यानी कि ये वाली जो तराजू है, अगर इसमें उतना ही, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कोई चीज़ नहीं हमने रखी तराजू के अंदर, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि ये बराबर है। अब हम बात करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। द टर्म थर्मोडायनेमिक्स मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है, वो क्या डील करती है, हीट, वर्क एंड एनर्जी की जो हमारे पास फॉर्म है उसको डील करती है या उसको एक्सप्लेन करती है। एंड द इक्विलिब्रियम मीन्स द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ द सिस्टम विद इन सेल्फ एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि इक्विलिब्रियम के एग्जांपल हमने कहा कि तराजू ले लेते हैं, उसकी जो हमारे पास स्टेट होती है वो बैलेंस होती है। और थर्मोडायनेमिक क्या है, ये हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है, वो किसे एक्सप्लेन करती है, हीट को, वर्क को एंड एनर्जी की फॉर्म को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद द सिस्टम इज सेट टू द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि जब हमारे पास कोई भी सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन देयर इज़ नो स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन एनी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रही, स्पॉन्टेनियस चेंजेस कोई भी नहीं आ रही, तो हमारे पास जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड होगा फ्रॉम द सराउंडिंग से, तो उस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर हम सिस्टम की बात करें कि सिस्टम में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब क्रिएट होगा, तो उसमें तब क्रिएट होगा जब हमारे पास कोई भी जो स्पॉन्टेनियस चेंजेस हैं वो नहीं हो रही, और जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड होती हैं, और सिस्टम हमारे पास आइसोलेट होता है सराउंडिंग से, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि नो स्पॉन्टेनियस चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व रहती हैं, जो हमारे पास सिस्टम में आइसोलेट रहता है सराउंडिंग से, इसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि यही है डायग्राम। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर सेपरेटली इन, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास सेपरेट हैं, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द थर्ड ऑब्जेक्ट देयर आर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, जो थर्ड ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, ये कहते हैं कि ये सेपरेट ही है, यानी कि ये अलग अलग हैं इक्विलिब्रियम में। जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इन दोनों के इक्विलिब्रियम में होगा। इसके टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं, कहते हैं कि इसकी 3 टाइप्स हैं, केमिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल। जो इसमें जो सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर है किसी भी बॉडी का, वो यानी 2 बॉडीज़ हैं, उनका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो इक्वल होना चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। और हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, यानी कि जो हमारे पास मैकेनिकल में जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास केमिकल जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि उनका जो रिएक्शंस है वो यानी कि रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास प्रोडक्ट के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसके बाद हम इसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे टाइप्स। क्लासिकल आ गई, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आ पार्टिकल इन अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स अगर हम इसका बिहेवियर देखें तो जो हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इफ़ द नेट फोर्सेस ऑन द पार्टिकल्स इज इक्वल इज ज़ीरो। जो पार्टिकल्स पे जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। बाय एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी पार्ट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ़ द नेट फोर्स इन ईच अदर इन इंडिविजुअली पार्ट इज ज़ीरो। कहते हैं कि हमने फिज़िकल सिस्टम के अंदर जो हमारे पास मैकेनिकल जो इक्विलिब्रियम के जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें अगर हर पार्ट की जो हम नेट फोर्स इंडिविजुअल पार्ट की जो नेट फोर्स हो उसको हम एडअप करें जहाँ टोटल नेट फोर्स हो तो सब पार्टिकल की हमारे पास क्या आती है, ज़ीरो आती है। इन एडिशन टू डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ फोर्स। कहते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करते हैं फोर्स के टर्म में। देयर आर मैनी अल्टरनेटिव डेफिनेशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विच आर द मैथमेटिकल इक्विवेलेंट। इसमें बस यही है डिफाइन दी हुई है कि जो हमारे पास मैंने कहा था ना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए। टू फोर्सेस यानी कि अगर हम रस्साकशी की बात करें, रस्साकशी में एक रस्सी जो हमारे पास साइड पे एक तरफ लोगों ने पकड़ा होता है, दूसरी साइड पे दूसरों में, तो इक्विलिब्रियम के जो हमारे पास स्टेट कब आती है, जब जो हमारे पास जो टोटल फोर्स है वो हमारे पास इक्वल हो जाए। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास रस्सी है, एक इधर फोर्स लग रही है इसमें इधर। इक्विलिब्रियम की स्टेट तब आएगी जब ये इधर जो फोर्स लग रही है और ये वाली फोर्स है वो बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए, यानी कि टोटल फोर्सेस हैं वो इक्वल आ जाए। इसमें कहा कि जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारे पास नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है। और फिर हमने कहा कि जो हमारे पास फिज़िकल सिस्टम के अंदर जो हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास उनका डिफरेंट हम ना पार्ट बनाते हैं। और ये देखेंगे हमारे पास ना ये पार्ट है फोर्स का, ये है, ये है। इनके जो हमारे पास इंडिविजुअल इन पे जो हमारे पास नेट फोर्सेस होगी वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये बताया हुआ इसके अंदर। उसके बाद इन टर्म ऑफ मोमेंटम के टर्म में क्या होगा, और सिस्टम इक्विलिब्रियम। जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम तब होगा इफ़ द मोमेंटम ऑफ इट्स पार्ट इज़ ऑल कांस्टेंट। जो मोमेंटम के तमाम पार्ट्स हैं वो कांस्टेंट हो। और इन टर्म ऑफ वेलोसिटी में भी तब हमारे पास इक्विलिब्रियम सिस्टम का होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। रोटेशन मैकेनिकल के अंदर जब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वो ऑब्जेक्ट का कंजर्व हो और नेट टार्क ज़ीरो हो। यही है कि मोर जनरली इन कंजर्वेटिव सिस्टम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। कंजर्वेटिव सिस्टम कब इस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होगा, जब हमारे पास कन्फिग्रेशन स्पेस वेयर द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि जब हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो हो जाए, तब हमारे पास क्या होगा, जो कंजर्वेशन सिस्टम है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा।
इसमें जब मोमेंटम के टर्म में जो हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम तक कब होगा, जब हमारे पास आर पार्ट कांस्टेंट हो जाए। वेलोसिटी में कब द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम वेलोसिटी इज कांस्टेंट। रोटेशनल मैकेनिक्स के अंदर जब हमारे पास नेट टॉर्क ज़ीरो हो, और कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम तब एस्टेब्लिश होगा जब हमारे पास कन्फिग्रेशन स्पेस वेयर द ग्रेडियंट पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट की जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वो ज़ीरो की इक्वल हो जाए। इफ़ अ पार्टिकल इज इक्विलिब्रियम हैज़ ज़ीरो वेलोसिटी द पार्टिकल इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब कहते हैं कि जब हमारे पार्टिकल के अंदर तब वो इक्विलिब्रियम होगा जब हमारे ज़ीरो वेलोसिटी तब होगी जब तो जो हमारे पास पार्टिकल है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सिंस ऑल पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, कहते हैं कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो हमारे इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो तुम्हारे तमाम पार्टिकल्स होते हैं उनकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू फाइंड इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम, कहते हैं कि जिसकी वजह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम इन विच पार्टिकल इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम, क्योंकि जो हमारे पास पार्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, स्टेशनरी होते हैं। यानी कि हमने कहा कि जो हमारे पास फ्री बॉडी है जो हमारे पास इसमें है, जहाँ आप फर्ज करें टेबल पे बुक्स पड़ी हुई है, उसमें जो हमारे पास उसका एम मैस भी होगा, और ये हमारे पास ग्रेविटेशनल जो हमारे पास जो भी फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी। कहते कि ये हमारे पास क्या होगी अगर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में हो। सरफेस एंड द कोरस्पोंडिंग फ्री बॉडी डायग्राम शो द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो उस पर फोर्स जब हम एक्ट करेंगे बॉडी पे, द नॉर्मल फोर्स हमारे पास इक्वल हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के। जब हम फोर्स एक्ट करें एम जी हमारे पास ऊपर की तरफ लग रही है और एन नीचे की तरफ, तो जो हमारे पास जो नेट फोर्स एंड जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसकी क्या एग्जाम्पल आती हैं। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आर द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक्स मैकेनिक्स इन विच अ स्पेशल केस, कहते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा। अ पेपर वेट ऑन द डेस्क इन द एग्जाम्पल ऑफ, इन द कहते हैं कि जो हमारे पास अगर पेपर है, पेपर वेट वो पड़ा हुआ है डेस्क के ऊपर, वो हमारे पास एग्जाम्पल होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड अ रॉक बैलेंस और जहाँ स्टिक ऑफ द ब्लॉक इन द गेम। ये हमारे पास जो सारी जो हमारे पास हैं ये हमारे पास एग्जाम्पल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन भी, कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मोशन कैन भी इक्विलिब्रियम के हाथ में आ जाता है। चिल्ड्रन स्लाइड डाउन अ स्लाइड एट अ कांस्टेंट स्पीड, कहते हैं कि जो हमारे पास चाइल्ड स्लाइडिंग होती है वो डाउन होती है, एंड जो हमारे पास उसमें जो कांस्टेंट स्पीड होती है उसमें जो हमारे पास वर्क हो रहा था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होते हैं, बट नॉट इस, कहते हैं कि लेकिन ये हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। Another example of equilibrium in the person passing a spring as defined point, he or she can push to the arbitrary point and hold it is which is the compressive load and the spring reaction are equal. In this state the system is the mechanical equilibrium, or when the compressive force is removed the spring is returned in the ओरिजिनल स्टेट। इसमें यह बताया हुआ है कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये स्प्रिंग है, अगर हम इसके ऊपर कंप्रेस करें तो ये हमारे पास ऐसे हो जाता है। कहते हैं कि फिर अगर हम इस पे जो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स रिमूव कर दें तो फिर ये हमारे पास ये क्या अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। यही इसमें उन्होंने बताया हुआ है। इसमें सारा क्या हो रहा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो सिस्टम के अंदर हो रहा होता है।
अब हमारे पास आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर जो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं उनका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। जो हमारे पास इसमें जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या होगा, टू बॉडीज़ का वो इक्वल होगा, यानी कि टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। द कंडीशन अंडर विच टू सब्सटेंस इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विच ईच अदर एक्सचेंज नो हीट एनर्जी। कहते हैं कि जो हमारे पास जो सब्सटेंस हैं वो फिजिकल कॉन्टैक्ट है ईच, यानी कि उनके अंदर एक्सचेंज हो रहा है लेकिन उसके अंदर नो हीट एनर्जी होती है। द टू सब्सटेंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम आर सेट टू द सेम टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारे पास इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो सेम होता है। यानी कि जो अगर हम बात करें कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें हीट है, हीट अप है, ये कूल्ड है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास हीट मूव करती है हॉट से कोल्ड की तरफ, हॉट से कोल्ड की तरफ। तो जो हमारे पास पहले इसका टेम्परेचर 0 था, जब हीट मूव करे तो वो ये भी हमारे पास क्या होगी, 100 होगी। इसकी 100 थी ना, तो इधर मूव करे इधर इधर 50 रहेगी और 50 आगे मूव होगी। तो ये यानी कि इधर हमारे पास जब ये हॉट हो गया यानी कि ये भी गर्म हो गया तो इसमें भी 50 होगी और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और इसमें भी 50 होगा। समझ आ गई? यानी कि यही बताया हुआ है कि जब हमारे पास कोई भी हॉट कूट से जाता है तो जो हमारे पास इसका टेम्परेचर है पहले इसका कम होता है, इसका हाई होता है। जो हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है, तो कहते हैं कि बाद में ये इसका टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि आ हॉट कप ऑफ टी हैज़ अ हाई टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग के। कहते हैं कि अगर हम चाय के जो हमारे पास कप के अंदर चाय है उसका जब गर्म होती है तो उसका हाई टेम्परेचर होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग से। तो फिर जो हमारे पास कुछ देर बाद क्या होता है वो टेम्परेचर होता है, यानी कि चाय ठंडी हो जाती है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के जो क्या इक्वल हो आ जाता है। ये इसमें स्लाइड में बताया हुआ है। बट व्हेन यू हैव कीप ओपन environment ऑफ सम ड्यूरेशंस और द टेम्परेचर स्टेट एमिटिंग द रेडिएशन प्रोसेस एनवायरनमेंट, कहते हैं कि इसमें रेडिएशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके सेम हो जाता है और इसमें जो हमारे पास प्रोसेस क्या आ जाता है, इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस आ जाता है। एक्सप्लेन टू फिजिकल सिस्टम कैन भी, कहते हैं कि अगर हमारे पास टू फिजिकल सिस्टम है उनके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम है, इफ़ देर इज़ नो नेट फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, कहते हैं कि उसमें जो हमारे पास नेट यानी कि थर्मल एनर्जी नहीं फ्लो करती बिटवीन व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द पाथ, यानी कि जब वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हमारे पास सब ये करते हैं, ज़ीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक के। ज़ीरोथ लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास एक सिस्टम है और दो सिस्टम ये बी जो हमारे पास थर्ड सी है, ये दोनों के ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ईच अदर कनेक्टेड होते हैं। तो आर सिस्टम इज सेड टू बी द थर्मल इक्विलिब्रियम वन इटसेल्फ, कहते हैं कि जो हमारे पास हम कह सकते हैं सिस्टम के अंदर जो हमारे पास जो थर्मल इक्विलिब्रियम इटसेल्फ अपने आप में हो रहा था इफ़ अगर हमारे पास टेम्परेचर ऑफ जो सिस्टम है वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट हो। सिस्टम इज thermodynamic equilibrium are always in the thermal equilibrium, कहते हैं कि अगर हम बात करें कि जो हमारे पास सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में हम रखना चाह रहे हैं, बट द कन्वे इट नॉट ऑलवेज ट्रू, कहते हैं कि ये सही नहीं है। इफ़ द कनेक्शन बिटवीन द सिस्टम अलाउ ट्रांसफ़र द एनर्जी चेंज, कहते हैं कि उसमें हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, वो हमारे पास
चेंज किस में होती है, इंटरनल एनर्जी में, बट डज नॉट अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, लेकिन कहते कि जो ट्रांसफ़र नहीं होती मैटर में और या ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एज वर्क में टू सिस्टम आर मेक ईच अदर थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि रीचिंग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के जो में हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम के थर्मल इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं आता। ये फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास हम बात करेंगे जो हमारे पास सिस्टम के अंदर जो कनेक्शन है, जो हमारे पास हीट हमने पता ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो चेंज हो जाती है इंटरनल एनर्जी में, बट लेकिन जो डज नॉट अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, लेकिन कहते हैं कि वो मैटर के अंदर नहीं ट्रांसफ़र हो सकती, ना ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है एज अ वर्क में, दैट क्योंकि जो हमारे पास दो सिस्टम होते हैं वो रीच होते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर हम आगे हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके अंदर जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है या कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो इक्वल होने चाहिए। अ सिस्टम इज सेड टू द केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग। यानी कि उन्होंने कहा है कि हम इसे केमिकल इक्विलिब्रियम की को ऐसे डिफाइन करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर कि उसमें ना तो केमिकल रिएक्शन हो एंड बिटवीन द सिस्टम के अंदर और सराउंडिंग के दरमियान कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। द केमिकल कंपोजिशन विद द सेम थ्रू आउट द सिस्टम एंड विल नॉट वेरी द सिस्टम इन केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। हम इसको आगे एग्जांपल से डिटेल में बात करेंगे। कहते हैं कि अ केमिकल इक्विलिब्रियम अक्कर, जो केमिकल इक्विलिब्रियम अक्कर कब होता है, जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन मैंने कहा ना इक्वल हो जाए। तो रिएक्टेंट रिएक्ट टू द फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्ट टू फ्रॉम रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्ट में इक्वल हो जाए, अमाउंट ऑफ ईच से टू द, यानी कि जो हमारे पास दोनों जो हमारे पास जो केमिकल स्टे है वो सेम हो जाए। ये देखें फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो हमारे पास एक सी है हमारे पास और एक डी है, कोई भी हम रिएक्शन पार्टिकल्स ले लें, रिएक्ट कर रहे हैं इच अदर, तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, तो किसके इक्वल हो जाता है, सी डी के। फॉर एग्जांपल अगर हम N2 + 3H2 तो क्या हो गया 2NH3, यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के इक्वल आ गया ना, और जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन चेंज, जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो चेंज होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं टुगेदर। आज जहाँ हमने एग्जांपल लेनी है केमिकल इक्विलिब्रियम इन द अराउंड यू, वन एग्जांपल ऑफ द फर्जी कोल्ड ड्रिंक इन द बोतल देर आर आ, यानी कि हमने कहा कि जो रिएक्शन लिया CO2 ये हमारे पास गैस है प्लस H2O ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका हमने रिवर्सिबल रिएक्शन करवाना है, तो क्या होगा H2 और CO2 ये एक था, क्या हुआ CO3, यानी कि इसके अंदर हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। जो हमारे पास रिएक्टेंट है या फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हमने ये देखा कि जो हमारे पास पहले हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, पहले सबसे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की क्या होती हैं, इसकी 3 टाइप्स थी, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। जो केमिकल होते हैं उसमें जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्वल होना चाहिए।
मैकेनिकल में जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट या फॉर एग्जांपल दो बॉडीज़ के दरमियान जो फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। और थर्मल में है कि जो हमारे पास दो बॉडी के दरमियान जो हमारे पास दो बॉडी है उसका जो एक का टेम्परेचर 1 है और दूसरे का 2 है, वो हमारे पास दोनों का हमारे पास अगर टेम्परेचर इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये था हमारा आज का लेक्चर।